अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कोरोना की तीसरी लहर शदीद हो गई। सिंध में आवाम के 8 बजे के बाद गैर ज़रूरी बाहर निकलने पर पाबंदी आयद। दूसरी तरफ पंजाब की सियासत में चौधरी निसार की एंट्री मफाहमत डील या दमादम मस्त कलंदर होगा। जंगी तरीन ग्रुप का प्रेशर, हुकूमत अंडर प्रेशर में। और असद उमर कहते हैं कि बिलावल जितना मर्जी टाइम दे दें उनको, 50 साल हो के वो सिंध के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ नहीं कर सके। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इमरान खान की हुकूमत को के ऊपर तनकीद की और वो ये कहते हैं कि आज हुकूमत का 1011वां दिन है, लेकिन मुल्क की मईशत कब ठीक होगी किसी को नहीं मालूम और हमें इस नाअहल हुकूमत से जान छुड़ानी होगी। क्या पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी मुमकिन हो सकेगी और पीडीएम में इत्तेहाद दोबारा बहाल हो सकेगा या नहीं, ये सवालिया निशान है। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें फ़लस्तीन के हवाले से, फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। सीज़ फायर हो गया, अब आगे क्या होगा? क्या पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन का मुकदमा इंटरनेशनल फोरम्स पर भरपूर तरीके से लड़ने में कामयाब रहा? और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, सफारती महाज पर इस्लामी ममालिक को सही मानों में इंगेज कर सका या नहीं? दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम नस्ल दर नस्ल फ़लस्तीन और कश्मीर की तहरीक के साथ खड़े हैं। अवाम का ये जज्बा, लेकिन क्या कौम पूरी कौम मुत्तहिद है या नहीं? ये हैं वो टॉपिक्स जिस पे आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब फुरकान हसन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया फुरकान साहब, अपने प्रोग्राम के साथ तशरीफ़ रखते हैं। जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन पे हमें ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर गयान चंद साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। गयान चंद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी प्रोग्राम में वक्त दिया। थैंक यू जनाब। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ बैरिस्टर साहब आपसे करते हैं। किस तरह देखते हैं, एक तो ये है कि कोरोना की तीसरी लहर है और जब हम सिंध की बात करते हैं तो अब यहाँ पे पहले भी बड़ा सख्त लॉकडाउन रहा, अब दोबारा ये डिसाइड हुआ कि 8 बजे के बाद बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पे किसी को निकलने नहीं दिया जाएगा। किस तरह देखते हैं सिंध हुकूमत के इस अमल को? सर, मैं समझता हूँ कि दो चीज़ों को अब समझना पड़ेगा। एक तो कंटेनमेंट मेजर्स से दुनिया आगे निकल रही है, सही, और आगे निकल के वो एक बड़ी रैपिड वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारा इशू ये रहा है कि हमारे यहाँ उस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी। ठीक। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो कंटेनमेंट की पॉलिसी है, क्या उसको दोबारा से हमें रीट्रेट करना पड़ेगा, उसको री इम्पोज करना पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि दानिशमंदाना फ़ैसला है। लोगों को अगर ज़्यादा तंग ना किया जाए तो थोड़ा सा अब हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं और आप जानते हैं, और मैं मुझ समेत ये बात कर रहा हूँ, मैं कोई एरिस्टोटल नहीं हूँ, मैं अपने समेत ये बात कर रहा हूँ कि हमारे लोग सीरियसली कोरोना को नहीं लेते। तो जब नहीं लेते तो पूरे मुल्क को जो है उसकी सलामती को वी कैन नॉट पुट इट ऑन स्टेक। मैं समझता हूँ सही टाइम पे सही आया है। 4 डिनर अगर हम मिस कर देंगे, कोई 4 हम महफिलें मिस कर देंगे, कोई 4 दिन दोस्तों के साथ बैठ के जो है वो पेप्सी नहीं पिएंगे, लिम्का नहीं पिएंगे, गोल्ड लीफ नहीं पिएंगे, तो नोबडी इज गोइंग डाउन। ये बर्दाश्त किया जा सकता है। मैं समझता हूँ सही टाइम पे सही पॉलिसी आई है। ठीक है, अच्छी पॉलिसी है। फुरकान हसन साहब, किस तरह देखते हैं, ख़ासतौर पे जब हम सिंध हुकूमत की बात करते हैं, अच्छे डिसीजन इन्होंने माजी में भी लिए जब फर्स्ट वेव थी, और अब भी आप ये समझते हैं कि वाकई में यही हल है कि 8 बजे हम रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद कर दें या गैर ज़रूरी तौर पर आवाम का निकलना उस पर पाबंदी लगा दें, या हमें आवाम को अवेयरनेस देनी होगी, उनको उनकी काउंसलिंग करनी होगी कि कोरोना है क्या? देखिए, मेरा तो लास्ट टाइम भी एक ही ओपिनियन था कोरोना को लेकर। पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग। लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है हुक्मरानों पर। वो कुछ भी कह ले, लोग कहते हैं कि देखिए ना, एक छोटी सी बात है, मैं पूछना चाहता हूँ। कोरोना यकीनन होगा, बट लोग पूछ रहे हैं यार मैं बारिशों में मरा जी, बारिशें होती हैं, मैं मर जाता हूँ। बिजली के खंभे गिरते हैं, मैं मर जाता हूँ। ठीक है। जहाज गिरते हैं, मैं मर जाता हूँ। आंधी आती है ना, आंधी आती है, मैं मर जाता हूँ। तो मैं तो लसानियत के नाम पे भी मरता रहा 40 साल तक, लेकिन इन हुक्मरानों के कान पे जूं नहीं रही। कोरोना को लेकर इतनी मोहब्बत इनको आवाम से फूट पड़ी है। ऑल ऑफ सडन पीपल आर सेइंग दैट। लोगों का एक ओपिनियन है कि यार इन हुक्मरानों को तो हमसे कभी मोहब्बत थी नहीं। ये ऑल ऑफ सडन इतनी मोहब्बत कि जी हमें लेकर हमारी मिन्नत कर रहे हैं कि जी दुकानें बंद कर दो, ये सब कर दो। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अलग टॉपिक है। लोग नहीं अडॉप्ट कर रहे। तो आज भी आपको नजर आएगा, इन्होंने आज जो ऐलान किया उसके बाद पूरे शहर में एक ही काम हो रहा है कि आप शटर बजाओ
और नीचे से चाय ले लो, पराठा ले लो, सामान ले लो। बहरहाल आज आपने देखा होगा ये फूड एसोसिएशन वालों ने भी जगह जगह लगाए कि हमारे रेस्टोरेंट बंद करने की वजह से हमारे चूल्हे बंद हो गए, तो एक खास स्लोगन लाइन उन्होंने लगाई है। लोग पूछ रहे हैं यार आपके पास लोगों को बैकअप देने के लिए तो कुछ है नहीं, एक आम ठेले वाले के लिए कुछ है नहीं, चाय वाले के लिए कुछ है नहीं, लेबर तबके के लिए कुछ है नहीं, वेटर के लिए कुछ है नहीं, तो आप अगर कुछ रिलीफ नहीं दे सकते तो फिर लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो, लेट देम डिसाइड कि अगर वो इसको लेकर चलते हो तो ठीक है, वरना उन्हें रोटी रोजी से, भाई भूख से भी तो मर ही रहे ना। सही। लोग पूछ रहे हैं यार मैं भूख से मर रहा हूँ, मेरा तो बेहतर है कि कोरोना से मरे। अब आप देखें ना, ईद पे इन्होंने बंद कर दिया, ईद पे बंद करने के नतीजे में करोड़ों का माल दुकानों में रह गया, शॉपिंग बंद हो गई। ठीक है कोरोना होगा, मैं कोरोना के होने से एतराज नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल लोग पूछ रहे हैं कि यार मौत तो मुझे हर वक्त आती है, इससे पहले भी आई है ना, क्या आप भूल गए कराची में क्या कुछ हुआ लिसानियत के नाम पर? उस वक्त तो आपके कान पे जूंग नहीं रही। ठीक है, प्लानिंग का फुकदान है। हम पूछ लेते हैं, सेनेटर ज्ञानचंद साहब हमें ज्वाइन किया है। ज्ञानचंद साहब, गुफ्तगू आपने हमारे पैनलिस्ट की सुनी। फुरकान हसन साहब सीनियर तजियाकार हैं, बैरिस्टर अली ताहिर साहब हैं हमारे साथ, वो भी सीनियर तजियाकार हैं। दोनों पैनलिस्ट की गुफ्तगू आपने सुनी। पैनलिस्ट इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अवाम का जो भरोसा है वो सियासतदानों से उठ गया, किसी पार्टी की बात नहीं हो रही, सियासतदानों से उठ रहा है। अवाम जब देखते हैं कि सियासतदान इफ्तार डिनर्स भी कर रहे हैं, प्राइवेट उनकी गैदरिंग्स भी हो रही हैं, ख़त्म कुरान भी हो रहा था और उस गैदरिंग में अच्छे खासे लोग जमा होते हैं। दूसरी तरफ अवाम को जब आप ये कहते हैं कि आप शटर डाउन कर दें, आप अपना बिज़नेस बंद कर दें, तो वो फिर कहते हैं कि कोरोना क्या अमीरों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए है। तो इस सोच को हम कैसे ख़त्म करें ज्ञानचंद साहब? मुझे तो अभी हमारे भाई कोई तबका कर रहे थे, उससे अफसोस हुआ। लोग एक्सीडेंट में भी मर रहे हैं, लोग भूख से भी मर रहे हैं, लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन इसका मकसद नहीं है कि उनको कोरोना से भी मरने दिया जाए। कोरोना से बचाव के लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, हमें उनको फॉलो करना है ना कि एक वबा है, वबा से बचना कैसे है। अगर सिंध गवर्नमेंट इंतही कोई स्टेप्स ले रही है तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए कि वो बचाव के लिए हम कर रहे हैं। हाँ, मुआशी नुकसान थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन मुआशी नुकसान के बदले आप जान तो नहीं दे सकते ना। हमने अगर 10% भी लोगों को बचा लिया तो भी हमारी अचीवमेंट है। एक जान को बचाना सिंध गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है और मैं समझता हूँ कि वो ठीक है। ज्ञानचंद साहब, ये बहुत अच्छी बात है, इससे हर बंदा इत्तेफाक करता है। हम ये नहीं चाह रहे, इवन कोई भी नहीं चाहेगा कि एक जान का भी ज़या हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि प्लानिंग का फुकदान है। चांद रात को या 2 दिन पहले ईद से लॉकडाउन लगा देना, और फिर अभी भी वो लोग जिनके रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं या जिनका बिजनेस क्लोज हो रहा है, उनके लिए आप ऑल्टरनेट क्या दे रहे हैं? तो यानी प्लान तो होना चाहिए ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, तो क्या स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर आप डिसीजंस नहीं लेते, या सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, आप यानी ब्लाइंड डिसीजन ले रहे होते हैं? प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, कम्युनिकेशन गैप क्यों आ रहा है? देखें, कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है, लेकिन हमारी फेडरल गवर्नमेंट की जो NCOC है, जो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा बना हुआ है, सही, हमारे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट था, उसमें बैठकर बातें करनी चाहिए थी। तो जब एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, हमें मजबूरन वफाकी गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ रहा है। एक जो इलीगल इदारा है वो कौन से अच्छे काम करेगा? ठीक। आप कारोबार बचाने के लिए लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। तो हम लोगों ने उनको कहा है, हम कराची में जो अभी परसेंटेज पॉजिटिव कोरोना केसेस का परसेंटेज आ जाए, उस पर हम पुली नहीं खोल सकते, हम लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। हम प्रिकॉशनरी, हाँ, हमारा जो कोरोना का रेशो है वो नीचे आ रहा है, लेकिन प्रिकॉशनरी हम कुछ सख्त इकदाम ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है कि लोगों को खतरे में डालने के बजाय थोड़ा बहुत अगर लोगों को तकलीफ होती है तो वो उठा रही है, लेकिन लोगों के जान की हिफाजत कर रही है। ठीक है, ठीक है, लाइन पर रहिएगा। बैरिस्टर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, ज्ञानचंद साहब कह रहे हैं कि लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, लेकिन हम उनकी जानों को रिस्क पे नहीं डाल सकते। आप इत्तफाक करते हैं ज्ञानचंद साहब की इस गुफ्तगू से? देखें, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। पहली बात तो ये है कि अगर आप कहें कि सिंध हुकूमत जो है वो बड़ी कोई विजिलेंट है, बड़ी कोई एफिशिएंट है, तो ये बात मानने को तो कोई भी तैयार नहीं होगा। ऑन फेस वैल्यू लोग इस बात को रिजेक्ट करेंगे। तो अगर कोई ऐसी बात की भी जाएगी तो लोग उल्टा मजाक इस बात पे उड़ाएंगे। लेकिन दैट बीइंग सेड,
मैं समझता हूँ कंटेनमेंट इस वक्त ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर कोई पॉलिसी डायरेक्शन कुछ सही सिमत में ले रहे हैं तो उसको हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। देखिए हमारे लोगों ने इस बात को समझना है, इंडिया को खा गया है ये, सही। और यहाँ पे हमारे जज्बात की हद ये है कि 3000 बंदा हमने शारे फैसल पे जमा कर दिया परसों, और कोई एसओपीज का ख्याल नहीं था, पूरा शारे फैसल ब्लॉक। मुझे नहीं समझ आ रही तो जब लोगों का एटीट्यूड ये है, नहीं, लोगों का आप नहीं, क्या यहाँ हुकूमतों करेंगे? का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पीटीआई ने फ़लस्तीन मार्च किया प्रेस क्लब सर के बाद, पीडीएम ने किया, सब ने किया ना, पीटीआई ने किया, बिल्कुल सब ने किया। तो यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सूबे में हुकूमत जमात है, ओपोजिशन कर रही है, समझ आ रहा है। इनकी तो फिर यही hypocrisy एटीट्यूड रही है। आवाम देखते हैं ना, आवाम ये कहते हैं कि जब आप जलसा करें या आप जुलूस करें तो कोरोना नहीं होता, जब हम कारोबार करते हैं तो कोरोना आ जाता इस है। बात में आपकी कोई शक नहीं है, पीडीएम में इनको इस चीज़ की बड़ी एम्बेरसमेंट बाद में मिली है। इनके अपनी पार्टी के अंदर जो पढ़े लिखे लोग थे, उनसे आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, वो इन पे तनकीद करते रहे हैं कि ये आप लोग मुल्क को दाव पे लगा के अपनी सियासत को ना चमकाएं। तो हमें पता है ये पॉलिटिकल हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस मुल्क में अनलेस आप रैपिड वैक्सीनेशन कर दें, ठीक, आपको कंटेनमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन वैक्सीन भी तो नहीं हो रही ना, वहाँ पे भी बड़ी ये बड़ा एक- ये बड़ी बड़ा मिथ्स बन गई खदशा है है, कि ये आगे वैक्सीन देखना लगवानी है या पड़ेगा। नहीं लगवानी है, ये भी बहुत बड़ा इशू है। कोरोना से हटकर जब हम फुरकान साहब बात करते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल की, पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने है। असद उमर ये कहते हैं कि 50 साल हो गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या दिया, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को 1011वां दिन है, कुछ भी नहीं कर सके। तो इल्ज़ाम लग रहे हैं कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कुछ नहीं रही, पीटीआई भी हमें नाकामी दिखाई दे रही है। देखिए एक बात तो समझनी पड़ेगी, डेमोक्रेसी में ना जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो उसमें जिम्मेदारी का तयन किसी एक की तरफ होता ही नहीं। जैसे आप अभी रोड पे जाएं और किसी से पूछें रोड क्यों नहीं बनता, सही, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट नहीं बनाती। ठीक है, आप सिंध गवर्नमेंट से पूछें क्यों नहीं होते, वफाक बजट नहीं देती। बजट से पूछे वो कहेगी यार हमने तो सिटी डिस्ट्रिक्ट को दे दिया ना, सही। आप सिटी डिस्ट्रिक्ट भाई बोले जी जब तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे मसला हल नहीं होगा। जमहूरियत में इन प्रिंसिपली ये प्रॉब्लम है कि अकाउंटेबिलिटी, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है ना अकाउंटेबिलिटी पूरी है। तो आपको नजर आएगा ये एक दायरा है, सब एक दूसरे की तरफ उंगली उठा देंगे। मैं किसी को अच्छा और किसी को बुरा कह ही नहीं रहा, लेकिन आप किसी से भी बात करेंगे ना कि यार नाले में गिरकर लोग मर गए, क्या किया, या रोड क्यों नहीं बन रहा, या पुल क्यों नहीं बन रहा, या आप पीआईए का हादसे का केस ले लें जिसे अभी 1 साल पूरा हुआ, आपको नजर आएगा एक दायरा बनना शुरू हो जाता है। सिविल एविएशन कहेगा वो कहेगा वो कहेगा पीआईए, वो कहेगा जी विफाक ने तैयारा नहीं बदला, वो कहेगा एटीएच। आप बोलो क्या बकवास है, कौन जिम्मेदार है? आखिर कोई एक तो जिम्मेदार होना चाहिए। मगर इससे मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ नहीं है, मसला ये निज़ाम है। इस निज़ाम में इन प्रिंसिपली प्रॉब्लम है। आप चाहो तो भी आपको नजर आएगा, अभी अगर आप सबको ऑनलाइन ले लो ना तो सब एक दूसरे की तरफ उंगली उठाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे तकरीबन मिला जुला रुझान रहा है डिक्टेटरशिप का भी, और यानी अमरीयत का भी और जमहूरियत का भी। तो दोनों में कोई वाज़ेह फ़र्क तो नहीं है। देखिए एक तो हमें ये बताया गया है कि दुनिया में 2 ही निज़ाम होते हैं, एक को अमरीयत कहते हैं, फौजी आ जाता है, और एक को जमहूरियत कहते हैं। हालांकि आप इन दोनों निज़ामों की तारीख देखें तो वेस्ट की तारीख 200-250 साल पुरानी होगी और हमारी तारीख तो है ही अभी 50 साल भी पूरे नहीं हुए। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही निज़ाम है, हमें थर्ड ऑप्शन की तरफ अब जाना पड़ेगा। हमें वो निज़ाम लेकर आना पड़ेगा जो लोगों के नज़रिए के मुताबिक हो। सही, आप देखें ना वेस्ट में डेमोक्रेसी क्यों कामयाब है और हमारे यहाँ क्यों नाकाम है, क्योंकि वेस्ट में डेमोक्रेसी लोगों के नज़रिए के ऐन मुताबिक है, वो सोचते ही डेमोक्रेटिक है। लॉ ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, इंसानों का कानून इंसानों के लिए इंसानों की मर्जी के मुताबिक। वेरस पाकिस्तान की अवाम इन्निल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, उसका मानना है जी हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला का। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है हमारे यहाँ नजरिए में और निज़ाम में। हमारे यहाँ लोगों का नजरिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ठीक है, और निज़ाम जो है वो बहरहाल एक जमहूरी निज़ाम है जिसमें इंसान कानून साजी करता है। हम कह रहे हैं जब इंसान कानून साजी करेगा ना तो हिट एंड ट्रायल की बुनियाद पे करेगा, गलतियां करेगा, बार बार गलतियां करेगा और ठीक करेगा, नतीजे में नुकसान उठाएगा। वेरस जब आप इस्लाम से लॉ मेकिंग लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर आपने सवाल पूछा ना कि 1010 दिन हो गए, ये 1 लाख दिन हो चुके हैं। सही, 20-30 साल से तो हम ही देख रहे हैं तमाशे। ये मईशत ठीक नहीं हो सकती, सही, उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप इस निज़ाम को उठा के नीचे ना फेंकें। ठीक है। गयान चंद साहब, आपको क्या लगता है कि अगर हम यहाँ ना पीपी की बात कर रहे हैं ना पीटीआई की, आपने भी देखा चूँकि वफाक आप पे मलबा डालता है, आप वफाक की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अवाम के इश्यूज़ हल नहीं हो रहे। फुरकान साहब ये कह रहे हैं कि सिस्टम की ख़राबी है, सिस्टम, लेकिन डेमोक्रेसी का नारा आप लगाते हैं, आप सबसे बड़े दावेदार हैं जमहूरियत के, लेकिन अमल दरामद नहीं हो पा रहा। इस चीज़ से आप मुत्तफिक हैं? गयान चंद साहब। हेलो, जी सुन रहा हूँ मैं आपको। जो अमल दरामद नहीं हो रहा है डेमोक्रेसी पे,
उससे मैं मुत्तफिक हूँ, और उसकी वजह आमरीतें, इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार कुछ कठपुतली जुबान है, जिस तरह से आज के। जहां तक पीपुल्स पार्टी की बात की जाती है, तो पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी ने बड़ी खिदमत की है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस करके पूरी इस्लामी दुनिया में और थर्ड वर्ल्ड में उन्होंने एक कुव्वत पैदा की। पीपुल्स पार्टी ने एटॉमिक पावर बनाकर पाकिस्तान को अनडिफीटेबल बना दिया। पीपुल्स पार्टी ने डेमोक्रेसी के लिए अपनी लीडरशिप का खून देकर डेमोक्रेसी जो आज मौजूद है, जिस तरह की भी मौजूद है, उसको उसकी बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानचंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये खिदमत, भुट्टो साहब का पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाना और इस्लामी ब्लॉक बनाना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कुर्बानियाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला लीडरशिप की कुर्बानियाँ, इससे कोई एक बंदा भी पाकिस्तान में जो है वो इससे इत्तेफाक करेगा, इसकी वो नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिंध में, चूँकि आपके पास मुसलसल हुकूमत रही, वफाक में आप इन आउट रहे, 13 साल हैं मुसलसल, एक यूसी भी आप मॉडल यूसी नहीं बना सके, इसकी क्या वजह है? अगर जमहूरियत थी, चले हम वफाक की हद तक तो मान लेते हैं कि आपके पास इख्तियारात नहीं थे, चीज़ें नहीं थी। जब हम सूबे की बात करते हैं तो सूबे में भी आप एक यूसी भी मॉडल यूसी नहीं बना सके। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं आगे आ रहा था कि 18th अमेंडमेंट जो है ना, वो आज की हमारी लीडरशिप का कारनामा है। बिल्कुल है, हम मानते हैं ना इस बात पे, तो मैंने मान लिया, लेकिन रिजल्ट्स नहीं है ना, आम आवाम तक मफादात नहीं पहुंचे, समरात नहीं पहुंचे। मुझे अगर टाइम देंगे तो यूसी लेवल तक भी आता हूँ। श्योर। हाँ, आपने अगर सरपारकर को देखा होगा, सरपारकर की क्या पोजीशन है, सरपारकर के रोज का कहीं भी पाकिस्तान में मुकाबला है, या हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, क्या गम्बट इंस्टीट्यूट का कोई मुकाबला है, क्या NICVD का कोई मुकाबला है? हम कहते हैं कि आमरीतों का जो दौर है और आमरीतों के जो पैदावार हुक्मरान होते हैं, उनकी वजह से ये मसाइल हैं जिसको आप चलने नहीं देते। बिल्कुल ठीक है ज्ञानचंद साहब, आप पाकिस्तान गिरोह कर रहा था, जिन सड़कों का आप रेफरेंस दे रहे हैं, NICVD का आप रेफरेंस दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट भी आप बात कर रहे हैं। आप मुझे थर की कोई एक यूसी बता देते ना कि उसमें पानी भी बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, बिजली भी प्रॉपर आ रही है, वहाँ पे हॉस्पिटल की सहूलत भी प्रॉपर मौजूद है, यानी एक ही यूसी के अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, जिस तरह अपने ब्रिटिश में एक काउंटी के अंदर हमें चीज़ें मिलती हैं, वैसी सिंध की कोई एक जगह है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें यानी एक यूसी के अंदर मिल जाएंगी, तो फिर तो बात थी। एक आध प्रोजेक्ट है थर पार्कर की वजह से या एंग्रो की वजह से प्रोजेक्ट लगे, वो प्रोजेक्ट्स आप गिनवाते हैं। NICVD पूरे सिंध में एक NICVD आप जिसका नाम लेते हैं, इसके अलावा एक नहीं सर, NICVD ही की ब्रांचेज है ना वो, जिनको आप गिनवाते हैं, प्रोजेक्ट तो एक ही है ना। नहीं, तो देखिए ना, अगर सरपारकर का बंदा मिट्टी में अगर सहूलत उसको मिल रही है तो आपको उसको अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा। हाँ, जहाँ तक आप कंपेरिजन यूसी लेवल की करेंगे, अगर काउंटी से करेंगे, यूरोप से करेंगे, नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड करता नहीं है। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा से करेंगे, पंजाब से करेंगे, तो मिट्टी का शहर में चैलेंज करता हूँ, डीपो का शहर में चैलेंज करता हूँ। नहीं वो ठीक है, लेकिन देखिए चैलेंज अगेन, हम जब आप सिंध की बात करते हैं आप पंजाब या KP की तरफ चले जाते हैं, जब हम PTI वालों से बात करते हैं वो अगेन सिंध की तरफ आ जाते हैं, हम सिंध से बेहतर है। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं देखें, अगर आप आपने क्वेश्चन किया सिंध का, तो मैंने सिंध का कंपेरेटिवली पाकिस्तान के बाकी सूबों से किया, वरना हमारे यहाँ कमियां पेशियां हैं, हमें सुधरना चाहिए। हमें वायदा करके यू टर्न नहीं लेने हैं, हमें नहीं लेने। इंसाफ का नारा लगाकर इंतकाम नहीं लेना है, हमें मुआशी तरक्की का नारा लेकर लोगों को गुर्बत से नीचे नहीं धकेलना है। उससे तो कोई नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन आपने कोई तकरीबन 60 साल पहले ये स्लोगन दिया था, रोटी कपड़ा और मकान, तो वो नहीं हो सका ना। आज भी सिंध के अवाम तरस रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अवाम रोटी कपड़े को तरस रहे हैं, तो फिर हम क्या कहें? KP में भी यही हाल है, पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है, कोई एक सूबा भी तो इस चीज़ से पाक नहीं हो सका। रोटी कपड़ा मकान के नारे पे जुल्फकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए। पाकिस्तान को मिज़राई टेक्नोलॉजी देने के लिए, पाकिस्तान को में डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन के लिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई। आसिफ अली जरदारी 11 साल जेल काट चुके, अभी भी केसों को फेस कर रहे हैं। बीच में ये मुशर्रफ आ गए, जनरल जिया आ गए, ये डिक्टेटर्स के पैदावार बाकी जो हुक्मरान हैं वो आ गए। हमारे हुक्मरान इमरान खान तो बड़ी बातें करता है, वो चोर।
इनकी जबान दुखती है अगर मुशर्रफ का नाम ले ले उसमें जो बुराइयां हुई, इनकी जबान दुखती है अगर जनरल जिया की बात कर ले। तो देखिए जब हुक्मरान इस किस्म के सिलेक्टेड आएंगे ठीक। तो तरक्की नामुमकिन है। तो आप समझते हैं कि हुक्मरान सही नहीं आ रहे, लीडरशिप सही नहीं आ रही, अगर लीडरशिप सही हो तो आप इसी सिस्टम में रहते हुए आवाम को डिलीवर कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि जुल्फकार अली भुट्टो जैसी लीडरशिप हो, बेनजीर भुट्टो साहब आज जैसी लीडरशिप हो, आसिफ अली जरदारी और बिलासपुर तो सर आसिफ अली जरदारी साहब की लीडरशिप है ना, तो क्यों नहीं अवाम तक इसके सम्राट जा रहे हैं? आसिफ अली जरदारी ने जो मंसूबे दिए, अगर आपके पास टाइम है तो मैं गिनवा सकता हूँ। नहीं, हमें भी पता है, आपने गिनवाए, मैंने पहले ही गिनवा दिए हैं। एनएफसी अवार्ड्स आपने दिए हैं, 18वीं तरमीम दी, हम मानते हैं, लेकिन आम आवाम को क्या दिया वो तो टापी भी दी हमने, दुनिया में मुल्क का जो है इमेज बहाल किया। अब क्या है, अब तो हम सर सिंध का इमेज भी बेहतर कर देना, कारकर्दगी भी बेहतर कर देना। नहीं, हम कहते हैं कि भाई हमें टाइम तो मिलना चाहिए ना। ठीक, बिल्कुल टाइम मिलना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट तो हमें मिली है, लेकिन हमारे एनएफसी के पैसे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ये फंड्स के इल्जामात हैं। अब ये देखिए पीटीआई भी ये कह रही है 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने साइन करने हैं, चूंकि वो परमिशन सिंध ने देनी है। वफाक ये कह रहा है कि वो आप चीफ सेक्रेटरी साइन करेगा तो हम काम करेंगे। 1100 बिलियन में से 110 बिलियन ये ट्रांसफर कर दें, ठीक, फिर पूछे ना। चले ज्ञानचंद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इल्ज़ामात एक दूसरे पे ज़रूर लगा रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। ना तो वफाक काम करने के लिए संजीदा है और ना ही सिंध इस अमल को संजीदगी से ले रहा है। आम आवाम तक समरात नहीं पहुंच रहे हैं। इमरान खान साहब बहुत अच्छे होंगे, बहुत हैंडसम होंगे, लेकिन वो पीटीआई के लिए हैं। बिलावल भुट्टो साहब की कुर्बानियाँ, चेयरमैन को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का जेल जाना, ये उनके लिए होगा, लेकिन सिंध के अवाम आज भी रोटी कपड़ा और मकान को तरस रहे हैं। एक भी यूसी आप मॉडल यूसी के तौर पर पेश नहीं कर सकते। एक आध प्रोजेक्ट आप गिनवा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास लीडरशिप नहीं है, और लीडरशिप अगर है भी तो वह आवाम तक उसकी रसाई नहीं है। ऐसा क्यों है, ये आपको सोचना होगा। अदरवाइज़ जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुकड़ती जा रही है, सिंध के 4 डिवीजन्स तक महदूद हो गई है, और मज़ीद सिंध से भी ये सुकड़ जाएगी। पीटीआई को भी, चूँकि कराची ने वोट दिया है, लेकिन कराची की तरफ वो देखने को तैयार नहीं। यहाँ नाज़रीन लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फ़लस्तीन के हवाले से बात करेंगे।